सुबह भर मुहूर्त में उठने से बदल गई मेरी पूरी ज़िंदगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ भाई। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ख़राब रहा, बहुत ही भयंकर रहा। और आज दिन है मंगलवार। तो सवेरे कहना 4 बज गए थे, उठ रही थी मैं। यहाँ पर तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब थी, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके ने उठ की। लेकिन इसके बाद में मैंने बच्चों का नाश्ता जो टिफ़िन है बड़ी मुश्किल से बनाया है, वो आगे आपने वीडियो में पता चल ही जाएगा। और हवा देखिए बहुत ही ठंडी ठंडी चल रही है। ये जो पल हो ना सुबह सुबह 4 बजे उठने का, मन में बहुत शांति सी है, सुकून सा। और ताज़ी हवा खाओ वहाँ तो बिल्कुल ही तरोताज़ा हो जाए वहाँ अंदर से। तो बस मैं थोड़ी सी देर बाहर न टहली और उसके बाद चाय पानी अपनी पी और फिर लग गई थी मैं टिफ़िन बनाने के लिए। तो आज बना रही हूँ मैं भिंडी की सब्ज़ी। आलू नहीं थे, लेकिन उस दिन आलू डाल के बनाई थी ना, उस दिन मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा सब्ज़ी पसंद आओ है। ये निकालस भिंडी बनावानी ये इतनी टेस्टी नहीं लगती जितनी कि आलू डालने के बाद लग गए हैं। तो यहाँ पर है ना मैंने तड़का लगा दिया था और बच्चे भी उठ के थे। साधना नहा रही थी और पति देव जी भी, यानी कि घर के पूरे सदस्य उठ जाए हैं। जैसे मैं उठूँ ना तो उसके बाद सभी धीरे बारी बारी उठ जाए हैं। जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस ये बच्चे ना तो एक के बारी बोलना पड़ा है भाई 5 बज गए हैं अब उठ लो, क्योंकि उन्हें सब्जी छोकने के बाद में ही जगाया करूँ। 4 बजे उनका कोई काम नहीं है इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने सब्जी बन गई थी और रोटियाँ सेक रही थी मैं बैठी बैठी, और साधना कर रही है टिफ़िन पैक। और पति देव जी गए हैं छत पर पानी देखने के लिए, क्योंकि टूटी में पानी बहुत ही कम आ रहा था। जैसे मैंने बताया था परेशानी चल रही थी, तो मोटर तो ठीक हो गई थी, लेकिन है ना हवा बन गई है पाइप में, तो जिसकी वजह से पानी नहीं आ रहा था। और हमने सोचा टंकी खाली हो गई, तो पति देव जी ऊपर गए थे चेक करने के लिए। तो राधे राधे दोस्तों, सुबह के बाद मैं सीधा आपने 10 बजे मिल रही हूँ और अभी मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है, मैं नहाई भी नहीं हूँ। बस पति देव जी पूजा पाठ करके लड्डू गोपाल जी ने नुआ गए हैं। और मैंने सुबह तो मेरे तक गोली दे दी थी पेट के दर्द की, और अभी है ना वो ग्लूकोज जो है वो मिलाकर पानी का नमक का ORS सॉरी पानी मिलाकर ना वो दे गए हैं, क्योंकि बीपी डाउन सा लग रहा था। और सुबह से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। झाड़ू भी साधना लगा गई थी बेचारी, स्कूल में जाने से पहले अपना बेडरूम मतलब बिस्तर और झाड़ू लगा गई थी। बोला मम्मी पोछा ना लगाई हो, मना कर गई थी वहाँ भी, क्योंकि सुबह मैंने बैठ कर खाना बनाया है। पति देव जी बोल रहे थे मैं कर दूंगा, रोटी मैं सेक दूंगा, सब्जी मैंने बना दी थी, लेकिन नहीं मैं कर लूँगी थोड़ा थोड़ा। काफ़ी देर तक मैंने पेट से क्या गर्म पानी से उन्हें गर्म पानी करके दे दिया था, लेकिन फिर नहीं नू हुई ना भाई, मुश्किल है नहीं होगा। तब गर्म पानी की बोतल भरकर ना उससे पेट सेका, तो उससे भी आराम नहीं होया। थोड़ी देर तो रिलैक्स हो जब तक सेका तब तक तो, लेकिन बाद में फिर दर्द होने लग जाए। तो फिर मैंने हार कर ना गोली लेनी ही पड़ी, नहीं तो मैं गोली नहीं लिया करूँ जल्दी सी। जहाँ तक हो दर्द बर्दाश्त करने की हिम्मत हो ना तो कंट्रोल करती हूँ, लेकिन बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। और अभी भी मेरा चक्कर सा बन रहा है, सिर में बिल्कुल ऐसा हो रहा है। पेट में तो दर्द नहीं है, पेट में तो आराम हो गया था गोली ली जब, लेकिन खड़ा नहीं हो जा रहा बिल्कुल भी। तो उसकी वजह से है ना नहाई भी नहीं, क्योंकि ठंड लग गई थी। काफ़ी देर में सोई हूँ बाद में। उस तो रात में एक फ़ोन आ रहा था ना, तो ये 12 बजे तक बात करे गए उससे, फिर हम नींद आई है कौन 12 बजे तक बात करी। फिर पता है 12 बजे नींद उस टाइप से किसा हुआ, नींद को नहीं आवे और माँ ये दर्द उठ गया, तो इस वजह से। तो अभी मैं घर काम दिखा दूँ, मेरा घर का कुछ भी नहीं होया है। अभी मैं सोच रही हूँ, वो तो मना करके गए थे बोले पोछा पाछा ना लगे, ये आराम कर ले, लेकिन भाई कोने केली का मन भी नहीं लाग रहा, बिना नहाए धोने बुखार पर की दे ही लग गया मैंने। तो अभी मैं ना पोछा लगाऊंगी। और देखिए अपनी जान बेटी बहुत वो करगी, मतलब बिस्तर अपना ठीक करके उनको कर जचा के गई, जिसे आया उसे हमने जचा दिया। और झाड़ू काट गई थी, पायदान यहाँ पर रखे हुए हैं अभी तक। तो अभी मैं पोछा लगा कर ना और फिर नहाऊंगी। और लड्डू गोपाल जी भी आज बाहर ही बैठे हैं, मेरे ध्यान ना रही अंदर बिठाने। और ये रसोई का हाल हो रहा है। सबसे पहले तो मेरी शक्ल देख सको कितनी बुरी हो रही है। तो अभी इन्हें बर्तन साफ कर कर रसोई साफ करके ना पोछा लगा रही हूँ। और ये देखिए आवड़े लेके आए थे मेरे लिए, आज तो ताज़ी ताज़ी आवड़े टूट रहे थे, तो इसने खा लो हूँ। बस इतनी देर फ़ोन पकड़ा है ना, हाथ में दर्द होने लगा, तो ये निपटा लूँ है। पर मैं फिर मिलूँगी, दिखा शाम नहीं मिलूँगी, को नहीं आराम करूँगी थोड़ा बहुत, को नहीं हुआ ऐसे काम नहीं होगा भाई। पोछा लगा दी हूँ और नहा लूँ, के बार नहाने के बाद थोड़ा सा अच्छा महसूस हो, ठीक है। तो बाद में मिलूँगी।
तो जैसे कि झाड़ू तो बेटी लगा गई थी, अभी मैं है ना पोछा लगाने लगी हूँ, क्योंकि भाई मेरा मन नहीं मानता है। और देखिए शुरू से ही मैंने आदत है सुबह 4 बजे उससे उठने की। जब से मेरी शादी हुई ना तब से मैं 4 बजे ही उठूँ हूँ। शादी से पहले न हम मम्मी पापा जैसे उठा करते ना, डांगर डोर रखें गाँव में तो उठते तो आँख तो खुली जा है, उसमें वो जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो और गाँव में तो वैसे भी चहल पहल हो जाए है, मंदिरा में डेग बाजन लग जाए है, तो अलग ही सुकून हो है गाँव का। तो बस ये समझ लीजिए मैंने तो नहीं लगा भाई मेरी किस्मत उसी वजह से है कि बेशक भलाई काम ना करो, अगर घर की महिला टाइम से उठ जाए ना तो उस पर का सुकून ही नहीं है बिल्कुल भी। मैंने तो बहुत शांति मिला है, और ना ही कभी अलार्म की ज़रूरत पड़ी है, और ना ही आज तक किसी काम में मैं लेट हुई हूँ। अरे बीमारी हो जाए वो अलग बात है भाई, दिक्कत परेशानी कभी कभी चल जाए। हाँ, तो यहाँ पर देखिए सारा मतलब पोछा लगा दिया है मैंने, पूरा घर साफ हो गया है। और देखिए झाड़ू तो आज बच्ची लगा गई थी, मैंने बताया था, लेकिन फिर भी वो है ना बहुत अच्छे से झाड़ू लगा गई थी। 6:30 बजे वो स्कूल में जहाँ उससे पहले बिस्तर ठीक करना झाड़ू लगाना वो कर गई थी। और मैं भी नहा ली थी, नहा कर ना बाल बूल अपना थोड़ा सा वो लिया ठीक करे। और मैं यहाँ पर बस आपने थोड़ा सा दिखा रही थी, एक नहाने के बाद थोड़ा चैन होया, आराम मिला है, मैंने बहुत ही अच्छा फील होया है। बिना नहाए भी मैं ऐसी ही हो रही थी जन, तो मैं पता नहीं कितने दिन की बीमार हूँ। और ये देखिए जो उस दिन उस अरवी के पत्ते के पकौड़े लेके आए थे वही लेके आए हैं, नींबू दूसरी बार लेके आए हैं, पहले डे अभी ख़त्म भी नहीं हुई हैं, और वो कल फिर ले आए हैं। और किलो पक्के नींबू हैं, ये लाग गए थोड़े से हैं लेकिन किलो तो ऊपर बुलाए हूँ। और मोटले नींबू हैं बहुत अच्छे, तो उनका घर के पेड़ है ना, तो इस मारी वो कुछ न कुछ लान दे रहे हैं जब भी जाऊँ हैं। तो ये मैं 2 गन रख दूँगी फ्रिज में। और सच बता रही हूँ महंगाई इतनी बढ़ रही है, नींबू भी ना 5 का 1 दे हैं, और चीनी भी बहुत महंगी होगी भाई, प्याज भी बहुत ज़्यादा महंगी होगी। एकदम चीनी ना तो 70 का बाहर सुनो कहने में, वहाँ चीनी छोड़नी पड़ेगी खानी। लेकिन वही बात है भाई, देखो मीठे की जगह मीठा बरते जा है, नु छूटा दाँत कौन से कितनी महंगाई हो जाओ, लेकिन कहने में आ जाएगा भाई देख कर न खर्चा करो, अब थोड़ा हाथ बोझ कर न काम चलाओ, मीठे की चीज़ कम करो। तो यहाँ पर है ना मैं सारे नींबू धो कर ना फ्रिज में रख दूँगी न। और उसके बाद फिर मैंने आराम किया काफ़ी देर। और ये टाइम है शाम का, तो शाम ने झाड़ू लगाने से पहले मैंने ये रसोई का जो ये है इस पर ना जैसे छोक छाक लगावा है, तो अखबार मैंने इसीलिए बिछा रखा है कि अखबार चेंज हो जाए है। और मैंने कट कर कर वो अखबार उतार दिया है और दूसरा लगा दिया है यहाँ पर, क्योंकि गैस हो गया ना, तो चिमनी चामनी या छोक छाक लेकर उनका कुछ ऐसा नहीं है भाई, क्या तो डिब्बा पर स्लेपा पर जमा है चिकनाई हो रही है। फिर नुह अखबार पर देखा होगा कितना बुरा हो गया था। तो अभी ना ये डब्बे तो मैं बाद में दूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मसाला बच रहा है अचार का। तो ये है ना पतिदेव जी उसमें रायता में दही में मिला कर खाया करें, इसलिए मैंने ये धोया नहीं है, इसमें 2-3 दिन का और पड़ा है मसाला। उसके बाद फिर इन्हें साफ़ कर दूँगी। और ये तो जन कप और ये तो डेली यूज हो हैं, तो ये तो साफ़ होने दे रहे हैं, तो मैंने अखबार चेंज कर दिया है। और ये भी झाड़ू भी साधना नहीं लगाई थी शाम की भी, तो अभी मैंने फिर न साधारण झाड़ू लगा ली थी। मैंने हाथ के हाथ ना मैंने सब्जी की तैयारी कर दी है कड़ी की, क्योंकि सुबह भिंडी थी, दिन में खिचड़ी बनाई थी, और ये कड़ी न या सॉरी दही खट्टी थी, तो पहले कड़ी बना लो, तो मैंने अभी बना ली है कड़ी। और कड़ी में तड़का लगा दूँगी। और उसके बाद ये ले आऊँ समोसे, क्योंकि पता नहीं था समोसे ले आऊँगे, फिर किसी ने भूख नहीं थी, कड़ी और एक रोटी खाई थी सभी ने। और भाई दिक्कत चल रही है, तो उस वजह से ये है ना दवाई भी ले आए। हाँ, जो भी मेरी रिपोर्ट में आई थी वो चीज़ें, तो 1 महीना कितने दिन दवाई चलेंगी, थोड़ी सी दवाई है 15-16 से की आई है, मैं तो देख कर हैरान हो की। और इतने बड़े बड़े कैप्सूल है ना, बस पूछो मत, मेरा तो न देख कर न उल्टियाँ लग जाए, लेकिन क्या करे पैसे लग गए तो करने पड़ा है, लेने पड़ा है। और दिक्कत भी नहीं देखी जा है, तो आज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मेरे, तो ये ना आज दिन में ले आई जाकर न शाम ने, तो ये दवाई आई है भाई मेरी। और अभी शुरू करूँगी ना। तो खाना खा लिया है, 1 रोटी खाई सभी ने, समोसा खाने के बाद अब 7:30 हो गए, बस अब साधना है ना खा रही है कड़ी। उसके बाद रसोई समेटूँगी और वो करूँगी क्या बोलते हैं, फिर बर्तन साफ करूँगी। बर्तन तो क्या बस 1-1 कटोरी और 1-1 थाली है, क्योंकि 1-1 रोटी खाई थी सभी ने, कड़ी पी है ज़्यादा। और बेटे हम समोसे ले आए, मैं तो मना कर रही थी, साथ में कई दिन हो गए थे हमारी ना समोसे करते, तो साथ सड़ रहे हैं भाई। और अभी ये गोलियाँ शुरू होंगी, फिर 1 महीना चलेंगे, 2-15 से क्या ये थोड़ी सी दवाई है। और बेसन कैप्सूल दिया करें, इतने बड़े बड़े कैप्सूल हैं 1 पीने की शीशी में,
तो अब इस वीडियो ने यहीं पर विराम देती हूँ। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल ना सब्सक्राइब करें अपना, बिल्कुल मत जाना। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। एक बार फिर से सारे ना हाथ जोड़कर मेरी तरफ से राम राम।